नमस्कार। सीटेट कलम में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। कल का मैथ्स का जो वीडियो था आपने देखा होगा, आशा आपको अच्छी लगेगी। आज जो टॉपिक है वो है आपका हिंदी पेडागोजी का भाषा। अगर आप भाषा समझ रहे हैं तो आप हिंदी समझ रहे हैं, क्योंकि हिंदी की जो शुरुआत होती है वो भाषा से ही होती है। भाषा क्या है? तो भाषा आपका है संप्रेषण का सर्वप्रथम माध्यम। अगर आप किसी से बातचीत करते हैं, किसी से कुछ कहते हैं, ठीक है, संप्रेषण मीन्स क्या होता है? कहना ही। संप्रेषण बातचीत होता है एक दूसरे से, तो आप किसके माध्यम से करेंगे? तो भाषा के माध्यम से। भाषा अध्ययन में मुख्य तत्व उच्चारण की स्पष्टता है। तो भाषा अध्ययन का मुख्य तत्व क्या है? कि उसमें उच्चारण की स्पष्टता होनी चाहिए। अगर आप कुछ बोल रहे हैं बट सामने वाला पर्सन वो समझ ही नहीं रहा है, तो आप जो बोल रहे हैं उसका कोई वैल्यू रहता नहीं है। मातृभाषा विचार विनिमय और शिक्षा ग्रहण करने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। ठीक है, तो मातृभाषा को ही हम लोग शिक्षा ग्रहण करने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम कहते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चा प्राथमिक रूप से मातृभाषा को ही सीखता है और यही मातृभाषा सीखते हुए वो प्रथम बार स्कूल जाता है। तो हमें बच्चों की मातृभाषा का क्या करना चाहिए? सम्मान देना चाहिए। भाषा जो है, संयुक्त परिवार में बच्चे का भाषा विकास अच्छा होता है। भाषा को सीखने के लिए संबंध भाषा का वातावरण होना चाहिए। ठीक है, तो संयुक्त परिवार में बच्चे का भाषा विकास कैसा होगा? अच्छा होगा, क्योंकि संयुक्त परिवार किसको कहते हैं? जिसमें माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, भाई बहन, चचेरे भाई बहन, बहुत सारे मेंबर्स रहते हैं। तो उसमें भाषा का विकास क्या होगा? तो ऑप्शन रहेगा एकल परिवार या संयुक्त परिवार। तो आपको करना है जॉइंट फैमिली। ठीक है, यह है आपका न्यूक्लियर फैमिली। ठीक है, स्मॉल परिवार इसको कह सकते हैं। यह है जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली में बहुत सारे मेंबर हैं, इसमें भाषा का विकास ज़्यादा होगा। और भाषा को सीखने के लिए संबंध भाषा का वातावरण होना चाहिए। तो उसके लिए भाषा को सीखने के लिए क्या होना चाहिए? वातावरण। भाषा की कक्षा में यह महत्वपूर्ण है कि भाषा की पृष्ठभूमि पर किसी को पीछे ना छोड़ा जाए। प्रत्येक कक्षा भाषा की कक्षा होती है। तो जो भी कक्षा कक्ष जैसे कहा जाता है, कक्षा 1 और 2 में हम लोग पर्यावरण शिक्षण नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि उसमें हम जो भी पढ़ाते हैं वो भाषा के माध्यम से ही बच्चे को बताते हैं उस सब्जेक्ट के रिलेटेड। भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती है वो सीखने की प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा होती है। ठीक है, तो अगर बच्चा जो त्रुटियां गलतियां कर रहा है वो सीखने की प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा है, जो समय के साथ दूर होने लगती है। ऐसा नहीं कि बच्चा गलत कर रहा है तो हम उसे डांटे फटकारे। ठीक है, महत्वपूर्ण बिंदु आइए। तो भाषा क्या है? भाषा एक अर्जित संपत्ति है, क्योंकि भाषा बच्चे समाज से, वातावरण से अर्जित करते हैं। बच्चे विद्यालय शिक्षा की शुरुआत से पहले ही भाषा की जटिलताएं और नियम की आत्मसात का पूर्ण भाषा क्षमता रखते हैं। तो बच्चा जब स्कूल जाता है शुरुआत से ही, तो पहले प्रथम टाइम ही भाषा की जो जटिलताएं होती है, जो नियम होती है, उसका आत्मसात करने का जो क्षमता होता है वो रखता है। तो स्कूल जाने से पूर्व भाषा की जटिलताएं और उसके नियम को आत्मसात करने का पूर्ण क्षमता बालक के पास रहता है। मातृभाषा में बच्चे के ज्ञान के विकास में सहायक है। तो मातृभाषा बच्चे के ज्ञान के विकास में कौन सा भाषा सहायक है? तो मातृभाषा। शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता बच्चों की भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करती है। ठीक है, अगर शिक्षक स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता है, स्वयं भाषा कैसे बोला जाए, कैसे प्रयोग किया जाए, तो उसका जो है असर बच्चे की भाषा प्रयोग पर भी पड़ता है। तो शिक्षक का भाषा प्रयोग कैसा होना चाहिए? आदर्श रूप होना चाहिए, जिससे बच्चे सीख सके। सेकेंड टॉपिक्स आपका है बहुभाषिकता। बच्चे प्रारंभ से ही क्या होते हैं? बहुभाषी होते हैं। ठीक है, तो बच्चे प्रारंभ से क्या होते हैं? तो बहुभाषी होते हैं। बहुभाषिकता संज्ञानात्मक विकास में सहायक होता है। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास आपको पता ही है। तो बच्चे के संज्ञान से रिलेटेड जो भी होती है, तो उसमें बहुभाषिकता का क्या होता है? इम्पोर्टेंस रहता है। बहुभाषिकता संस्कृति मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण करती है।
तो अगर बच्चा जिस संस्कृति से बिलोंग करता है उसका प्रभाव उसके भाषा पे अवश्य पड़ेगा, उसके व्यक्तित्व पर पड़ेगा। तो संस्कृति क्या है? मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण करती है। भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आए बच्चों की भाषा को कक्षा में स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, जैसे कोई गांव से आ रहा है, ठीक है, कोई शहर से आया है, ठीक है, कोई अलग पृष्ठभूमि से आया है। जैसे इंडिया क्या है, इंडिया में बहुत सारे भिन्न भिन्न पृष्ठभूमि के लोग रहते हैं। तो हमें जितने भी बच्चे कक्षा में आए तो सभी के भाषा को हमें स्वीकार करना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षा का उद्देश्य है कि बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें। तो प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का उद्देश्य क्या है कि बच्चे जो भी भाषा बोल रहे हैं, ठीक है, तो विभिन्न स्थितियों में बच्चा अपना भाषा प्रयोग कर सके विभिन्न स्थितियों में। ठीक है, तो भाषा का प्रभावी प्रयोग करना भिन्न भिन्न स्थितियों में, ये दायित्व बनता है शिक्षा का प्राथमिक स्तर पर। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास। ठीक है, तो उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का क्या उद्देश्य है? भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझना, ठीक है, और उस समझने की क्षमता का विकास करना। तो भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास करना उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। तो यह है उच्च प्राथमिक स्तर, और अभी आपने पढ़ा था प्राथमिक स्तर। ठीक है, तो प्राथमिक स्तर पर है कि भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके, बट सेकेंडरी स्तर पर उच्च प्राथमिक स्तर पर है कि भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को वो समझ सके। ठीक है, चलिए अब इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में पढ़ते हैं। तो भाषा का उद्देश्य प्राथमिक स्तर पर क्या होता है और उच्च प्राथमिक स्तर पर क्या होता है। तो प्राथमिक स्तर की बात करें तो उसका है ज्ञानात्मक उद्देश्य, कौशलात्मक उद्देश्य और अभिवृत्तात्मक उद्देश्य। छात्रों में सृजनात्मकता शक्ति का विकास करना, ये भी भाषा शिक्षा का ही उद्देश्य है कि सृजनात्मकता शक्ति का विकास करना। अगर उच्च प्राथमिक स्तर पर बात करें तो इसमें आ जाता है एक सृजनात्मकता का उद्देश्य। तो ज्ञानात्मक, कौशलात्मक, अभिव्यक्तात्मक के साथ साथ उसमें एक सृजनात्मक उद्देश्य ऐड कर दिया गया है उच्च प्राथमिक स्तर पर। तो ये दोनों डिफरेंस याद रखना कि सृजनात्मकता बच्चा कब करेगा? उच्च प्राथमिक स्तर पर करेगा। ठीक है, तो सृजनात्मकता उद्देश्य है उच्च प्राथमिक स्तर पर, और जो तीन कॉमन्स हैं ज्ञानात्मक, कौशलात्मक और अभिव्यक्तात्मक, ये तीनों दोनों में कॉमन है। ठीक है, आगे आते हैं। छात्रों में शुद्ध, सरल, स्पष्ट ढंग से आत्म अभिव्यक्ति की योग्यता उत्पन्न करना बहुभाषिकता का या भाषा का या शिक्षा का लक्ष्य है। दूसरों की बातों को ध्यान से सुनना और सुनी गई बातों पर टिप्पणी देना। ठीक है, बच्चा अगर श्रवण कौशल विकसित करना है तो अगर बच्चा ठीक से सुन रहा है तभी उसका श्रवण कौशल विकसित होगा। लोकगीतों को भाषा की कक्षा में स्थान दिया जाना चाहिए क्योंकि इससे बच्चे की सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित होते हैं इससे बच्चे। ठीक है, तो बच्चे क्या होते हैं, अगर हम बच्चे की लोकगीतों, अलग अलग समुदाय के बच्चे का लोकगीत भी क्या होता है, अलग अलग होता है। अगर कक्षा कक्ष में हम उसको स्थान दे रहे हैं तो बच्चे की जो सांस्कृतिक विशेषताएं हैं एक दूसरे से क्या करेंगे, परिचय लेंगे, परिचित करेंगे अपने आप को। ठीक है, नेक्स्ट आपका है भाषा का विकास। ये तीसरा टॉपिक है। आज 3 टॉपिक्स हैं, इसी का जो और बचा है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, अर्थात भाषा को जन्मजात मानते हैं। किसका कथन है? नोम चोम्स्की का, कि बच्चे का जो भाषा होता है ना, वो सीखने की क्षमता वो जन्मजात ही रहता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं भाषा का विकास। भाषा मस्तिष्क का विकास है। व्यवहारिक या अनौपचारिक व्याकरण का विकास किसने दिया है? तो चोम्स्की ने दिया है। कहाँ जा रहे हो पापा, कहाँ जा रही हो माँ, तो ये सब क्या है? अनौपचारिक व्याकरण का विकास कहता है कि बच्चा करता है, और ये कथन है चोम्स्की का। ठीक है, व्यवहारिक व्याकरण या अनौपचारिक व्याकरण का विकास किन्होंने दिया है? तो चोम्स्की ने दिया है। भाषा का विकास भाषा अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है। ठीक है, भाषा आप अनुकरण से भी सीखते हैं। जैसे कोई बोल रहा है कुछ आ, तो आप भी वो शब्द बोल सकते हैं। अनार को अनार ही बोलेंगे, तो ये अनुकरण करके आप सीखते हैं।
पियाजे विचार पर बल देते हैं। पियाजे का कथन है जो भाषा होता है उस पर किसका बल रहता है? विचार पर। ठीक है, तो भाषा पे प्रभाव डालता है आपका विचार, तो विचार पर प्रभाव जो डालता है भाषा के ऊपर, ये कथन किनका है? तो जीन पियाजे का कथन है कि भाषा पे विचार का असर होता है। ठीक है, भाषा का विकास भाषा के सामाजिक अर्थात सामाजिक अंतःक्रिया स्वरूप पर बल देते हैं। तो अंतःक्रिया के रूप से भाषा बच्चे सीख रहे समाज में, तो ये कथन है आपका लेव वाइगोस्की का। तो अंतःक्रिया या अंतःवाक्य भाषा का विकास करती है। तो अंतःक्रिया क्या है? भाषा का विकास भी करती है। तो इन्होंने जो भाषा दिया है कि बच्चे जिसे काम करते समय कुछ बोल रहे हैं, तो अंतःवाक्य भाषा आप उसे कह सकते हैं। और ये जो भाषा दिया है, ये दिया है लेव वाइगोस्की ने। और इन्होंने ये भी कहा है कि बच्चे समाज में सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा भी भाषा सीखते हैं। नेक्स्ट आपका आता है भाषा ऑब्जर्वेशन के द्वारा सीखता है घर पर परिवार से और स्कूल में अध्यापक से। तो ये किन्होंने बोला है? तो ये बीएफ स्किनर का कथन है कि बच्चा जो है भाषा को अवलोकन के द्वारा सीखता है। ठीक है, घर पर परिवार से और स्कूल में अध्यापक से। तो अवलोकन कैसे करेगा? तो बच्चा अगर घर पर है तो परिवार से, परिवार के द्वारा बोली गई चीज़ों से सीखेगा, और स्कूल में अध्यापक के द्वारा बोली गई चीज़ों को सीखेगा। तो अवलोकन के द्वारा भाषा सीखता है, ये किसने कहा है? तो ये स्किनर महोदय ने कहा है। ठीक है, महत्वपूर्ण बिंदु जीन पियाजे के अनुसार। तो जीन पियाजे के अनुसार भाषा पे क्या कथन बनता है? बच्चे की भाषा और बच्चे के विचार जन्म से ही एक होते हैं। ठीक है, तो भाषा और बच्चे का विचार क्या होता है? जन्म से एक होता है। भाषा सिर्फ विचारों का अनुसरण ही नहीं करती, उसे आगे भी बढ़ाती है, अर्थात बच्चे की भाषा और विचार जन्म से एक होते हैं। ठीक है, तो भाषा सिर्फ आपके विचार का अनुसरण नहीं करेगा बल्कि आपके विचारों को आगे बढ़ाएगा भी। ठीक है, आपके विचारों को लोगों के सामने उकेरेगा भी। लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चे की भाषा और विचार 2 वर्ष तक अलग अलग होते हैं। 2 वर्ष के बाद बच्चे की भाषा और विचार एक होने लगते हैं। ये कथन किनका है? तो ये है आपका कि 2 वर्ष तक अलग अलग होते हैं और फिर लास्ट में 2 वर्ष के बाद बच्चे का भाषा और विचार एक होता है। तो ये है लेव वाइगोस्की का कथन। ठीक है, आगे आप आते हैं तो लेव वाइगोस्की का योगदान क्या है भाषा के क्षेत्र में? वाइगोस्की के अनुसार बच्चे के विकास में समाज और संस्कृति का महत्वपूर्ण योगदान होता है। बच्चे अपने से बेहतर की संगति में अच्छा सीखते हैं। ठीक है, तो समाज और संस्कृति के द्वारा बच्चा सीख रहा है, कथन डायरेक्ट आएगा, समाज संस्कृति जहाँ दिखे लेव वाइगोस्की का कथन रहेगा। वाइगोस्की के अनुसार बच्चों को स्वयं सीखने देना चाहिए, जबकि बच्चे कार्य करने में असमर्थ हो तब उनकी सहायता करनी चाहिए। ठीक है, तो लेव वाइगोस्की ये कहते हैं कि पहले तो बच्चे को आप स्वयं सीखने दीजिए। अगर बच्चा स्वयं सीख लेता है तब बच्चा जो है अगर नेक्स्ट कोई काम करता है, कोई वर्क करता है और वह उससे नहीं हो पाता है, मतलब वो उसमें असमर्थ रहता है, तब आप उसकी सहायता कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि अगर बच्चा काम कर रहा है स्वयं से तो करने दीजिए, अगर वह कार्य करने में असमर्थ होता है तब आप उसकी सहायता कर सकते हैं। ये भी कथन किनका है? तो लेव वाइगोस्की का। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। इसका नेक्स्ट पार्ट आपका कल आएगा। ठीक है, आज 3 टॉपिक्स इसमें कवर हुए हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। हमारा उद्देश्य ही है कि जिस टॉपिक से हमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे हम आपके तक पहुंचाएंगे, ताकि आप लोगों का भी सीटेट इस साल आराम से हो जाए। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।